हाल ही में कोलंबिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय किसान सम्मेलन में भाग लेकर लौटे भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों का यहां मोदीनगर में जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर किसान प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। रही जो वहाँ उठाई गई और विचार विमर्श हुआ। जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है कोलंबिया में, बगोटा में, वो किसानों की जो समस्या है वो हर देश की सेम समस्या है, हमारे देश की अलग नहीं है। क्योंकि जो पूंजीपति है वो सारे ही देशों में उनका कार्य चल रहा है और सारे जो किसान हैं वो उससे बड़े परेशान हैं। और उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं किसानों को लेकर के, जो WTO है उस मुद्दे पे बात हुई है, और जो महिला सम्मान है उस पर बात हुई है, जो पितृसत्ता है उस पर बात हुई है, और जो समानता, महिला समानता के ऊपर बात हुई है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हुए जो वहाँ 8 दिन तक कॉन्फ्रेंस में बातें रखी गई हैं। और MSP का मुद्दा हमारे लिए बड़ा अहम था, वो उसके लिए भी बात रखी गई है। वहाँ पर कितने देश थे और कितने लोग इकट्ठे हुए थे, किस किस तरह की और अन्य समस्याएं थी वहाँ? जो बाहर के किसान हैं अन्य देशों के, वहाँ की जो समस्याएं हैं, हमारे देश से जो किसान हैं उनकी जो समस्याएं हैं, सिमिलर हैं या अलग अलग? जो वहाँ पर देश इकट्ठे हुए, वहाँ पर 180 संगठन थे, जो 81 देश के संगठन थे, और कम से कम 500 लोग कॉन्फ्रेंस में वहाँ पर इन्होंने भाग लिया था। और जो लाविया कैंपेसिना है, ये जो लाविया कैंपेसिना है, इसका स्पेनिश नाम है ये, लेकिन इसका जो असली नाम, इसका हिंदी में जो इसका मीनिंग है वो है किसानों का रास्ता। तो जितने भी ये संगठन हैं, इन संगठनों का भी बड़ा संगठन है ये लाविया कैंपेसिना, जो आवाज़ उठाता है किसानों के लिए। लड़ाई जो है, जो महिलाओं की लड़ाई है, क्योंकि जो सिमिलर है, वैसे तो सारी देशों की जो समस्याएं हैं वे सिमिलर है। जो किसानों के साथ दिक्कतें यहाँ आ रही हैं वे वहाँ भी आ रही हैं। तो उन्होंने सबने अपने अपने मुद्दे उठाए हैं। महिलाओं की समानता का वहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा उठा, क्योंकि महिलाओं को वहाँ पर ज़्यादा जो उनके साथ शोषण होता है उनका मुद्दा बहुत ज़ोरों शोरों से उठाया गया कि महिलाओं को समानता का अवसर मिलना चाहिए। जो पितृसत्ता है, जिस तरीके से ज़मीनें आती हैं, जैसे बाप के नाम है वो बेटे के नाम आ जाती हैं, जो बड़ी लड़कियां होती है, और उनको भी वो समानता मिलनी चाहिए। जिनके साथ दिक्कतें हैं उनका हमें हमेशा लड़कियों का ध्यान रखना चाहिए। उनको अगर कोई दिक्कत आती है तो उन्हें समानता का जो उनकी भागीदारी है वो मिलनी चाहिए, और उन्हें उनका सम्मान होना चाहिए। तो महिलाओं के ऊपर काफ़ी मुद्दा उठा। और किसानों की जो दिक्कतें हैं, जैसे पूंजीपति हैं, जिस तरीके से पूंजीपतियों से परेशान हो रहे हैं, त्रस्त हो रहे हैं सब लोग, और ये 3 कानून वापस हुए थे, इनकी काफ़ी चीज़ें दर्शाई गई थी वहाँ पर भी। क्योंकि ये हमारे ही जो संगठन है यहाँ पर बहुत मजबूत संगठन है। जैसा कि आपने देखा होगा, युद्धवीर सिंह को एयरपोर्ट पे ही घेर लिया गया था, और हम लोग बड़े परेशान हो गए थे कि उनके नेतृत्व के बिना हम वहाँ पर जाकर करेंगे क्या। लेकिन फिर यहाँ पर जो एक्टिव हुए सब लोग, और सब ने यहाँ पर धरने दे दिए, और उस वजह से, उस प्रेशर में आकर के अगले दिन ही उन्होंने उनका वीज़ा दे दिया, और वे टाइम से वहाँ पर पहुँच गए। तो उस मीटिंग में वे शामिल हुए, क्योंकि उनके बिना वहाँ सब कुछ अधूरा था। पूनम जी, यहाँ देखने को ऐसा मिलता ममता है, जी। जो हमारे ममता जी, किसान जो हैं, सरकार और किसानों के बीच में हमेशा विरोधाभास की स्थिति बनी रहती जी। है। हमारे देश का जो स्थिति है, क्या जो अन्य देश के किसान थे वहाँ भी इस तरह की सरकारें उन्हें सपोर्ट नहीं करती, उनकी भी जो खींचतान आपस में चलती रहती, किस तरह का माहौल रहा? बिल्कुल जी, यहाँ पर जो जहाँ कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ की जो सरकार है, कोलंबिया की सरकार है, वहाँ पर सपोर्ट करती है। क्योंकि अगर वो सपोर्ट नहीं करती तो वहाँ इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती थी। वहाँ की सरकार किसानों को फिर भी वाजिब दाम देती है, इसलिए वहाँ पर काफ़ी लोग किसान अच्छे हैं। 70% जो उनकी जो पैदावार है, और जो वो जैविक खेती करते हैं, वो उसी पर निर्भर हैं। और क्योंकि जनसंख्या कम है तो वहाँ पर उन चीज़ों का बड़ा अच्छा है, और जैविक खेती की तरफ उनका सुझाव जो है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि सरकार उनको काफ़ी सपोर्ट करती है। बाकी हमने जितने देश आए थे वहाँ से ये देखा था कि जो हमारे यहाँ हालात हैं वैसे ही वहाँ हालात। मैडम, कोई ख़ास अनुभव आपका जो यहाँ के किसानों के साथ शेयर करना चाहेंगे आप? मैं किसानों के साथ जो मेरा अनुभव है, एक तो वहाँ भाईचारे का, समानता का, जो महिलाओं को वहाँ पर सम्मान दिया जाता है।
जो एकजुटता है, क्योंकि वहाँ पर हमें 8 दिन तक ये पता नहीं लगा कि लीडर कौन है और कार्यकर्ता कौन है। तो जो सबसे बड़ा एक अनुभव ये लगा मुझे कि जब तक हम इकट्ठा नहीं होंगे, जब तक हमारे अंदर एक यूनिटी नहीं बनेगी, जब तक हमारे पास प्रेम संबंध अपने नहीं होंगे अच्छे, तो वो हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि किसानों से जो लड़ाई लड़नी है वो हमें एकता बनाने के लिए लड़नी है। दूसरा जो मुझे प्रभावित किया है जैविक खेती ने किया है, क्योंकि हम लोग अपने बच्चों को मार रहे हैं, अपने शरीर का नाश कर रहे हैं। जिस तरीके से ये पूंजीपति आ चुके हैं, पूंजीपतियों ने अपना एक जाल बिछाया हुआ है। क्योंकि हमारे पास अगर थोड़ी ज़मीनें भी हैं तो हम थोड़ी ज़मीनों में भी जैविक खेती से बचा करके अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने बच्चों के लिए अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। क्योंकि हर किसान को एक होड़ लगी हुई है कि उसका गन्ना इतना हो गया है, ये खाद लगा के इतना हो गया है, और उसमें क्या हो रहा है कि हम अपने परिवार को नष्ट करते जा रहे हैं। जो दूध आ रहे हैं उनमें मिलावट आ रही है, डेयरियाँ बंद होने की। डेयरियाँ तो वही बंद है, ऑस्ट्रेलिया से एक उनकी ये जो पॉलिसी आ रही है, वो डेयरियाँ तो अपने आप ही चाह रहे हैं कि बंद हो जाए। क्योंकि उनका तो ये काम है कि तुम्हें तो वो रोडों पे घुमा दें। और आपने ये देखा होगा कि हमारे अंदर नशे का बहुत बड़ा व्यापार हो रहा है, हमारे बच्चे नशे की तरफ जाने लग रहे हैं, जागरूकता बिल्कुल भी नहीं आ रही है। और हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसा स्कूल यहाँ पर बने जिनमें युवाओं को हम सिखा सकें, बता सकें, उनका मार्गदर्शन कर सकें कि आप थोड़ी सी ज़मीन में भी आप ज़मीन की तरफ चलो। क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग 5 बीघे में भी गुजारा कर लेते थे, और आप लोग इतनी ज़मीन के बाद भी हम सोचते हैं कि पढ़ के लिख के हम बाहर विदेश में जाएंगे तो वहाँ कुछ नहीं रखा है। अपनी चीज़ों को संभालो, अपनी ज़मीनों को संभालो, इसमें अग्रसर हो। ये सबसे बड़ा मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। बस हो गया चलो भैया।